Hey guys, in this video we are going to study Pauli's exclusion principle. ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि no two electrons in an atom can have all the four identical quantum numbers. Identical मतलब कि हो जाता है सेम. ठीक है, हम इस वीडियो में देखेंगे कि मान लो हमारे पास एक एटम है और उसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, अभी हम दो इलेक्ट्रॉन्स का एग्जांपल लेके चलते हैं और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम चारों के चार क्वांटम नंबर निकाला जाए तो ये सेम नहीं होगा. मतलब कि चारों के चार क्वांटम नंबर में से कोई ना कोई एक क्वांटम नंबर डिफर कर ही जाएगा. ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट टू इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन. मतलब कि हर ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपोजिट स्पिन के ही होते हैं. आइए इस एग्जांपल से देखते हैं. जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है 1s ऑर्बिटल. 1s ऑर्बिटल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे पास होंगे. ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन 1. इसे हमने फिल कर दिया है. ठीक है, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन 1. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन 1 जो होगा वो हम अपवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं. ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा 1. ठीक है, क्या होगा? 1 का 1. ठीक है, एजिमुथल क्वांटम नंबर होगा 0. एस का कितना होता है? 0 होता है. ठीक है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा? 0 का 0 होगा. फिर स्पिन क्वांटम नंबर होगा, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में इसलिए ये पॉजिटिव हाफ इसका स्पिन क्वांटम नंबर होगा. ठीक है, अब वहीं पे दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं. 1s ऑर्बिटल में ही जो दो इलेक्ट्रॉन हमने फिल किए हैं उसमें से हमने पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर ली है. अब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं जो कि रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा 1. ठीक है, 1 का 1 ही होगा. और एजिमुथल क्वांटम नंबर एस का कितना होता है? 0 होता है तो 0. और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 का 0 ही होगा. और जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए ये नेगेटिव हाफ हो जाएगा. ठीक है, तो हमने देखा जो फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर थे वो तो सेम चल रहे थे, लेकिन जो फोर्थ क्वांटम नंबर आ गया वो कैसा हो गया? डिफरेंस इसमें आ गया. तो वही हमारा पाउलीज एक्सक्लूजन कहता है. ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि है 2s2 और 2p6 ऑर्बिटल का. तो 2s2 में कितने आ गए? दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए. 2p6 में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब हमने इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन का ही उठा लिया और इसमें भी हमने 2s2 का अपवर्ड डायरेक्शन का ही इलेक्ट्रॉन हमने उठा लिया. ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन 1s2 का उठाया, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन का है. और जो इलेक्ट्रॉन 2 है वो 2p6 में से हमने उठा के रखा है यहाँ पे, और ये भी कैसा है? अपवर्ड डायरेक्शन में है. अब तो माइंड में ये आना चाहिए ना कि अब तो सेम होगा, है ना? तब ये प्रिंसिपल क्या हो सकता है? गलत हो सकता है. लेकिन आइए देखते हैं. तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा? 2 का 2. ठीक है, एजिमुथल क्वांटम नंबर एस का 0 होता है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 का 0 ही होगा. और स्पिन क्वांटम नंबर हो जाएगा पॉजिटिव हाफ. ठीक है, बिल्कुल सही. फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन 2 पे जो कि हमने 2p6 से लिया है. अब यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कितना है? 2 है. ठीक है, 2 का कितना होगा? 2 ही होगा. अब जो हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर है यहाँ पे देखो p ऑर्बिटल है. p का नंबर कितना होता है? 1. तो यहाँ पे कितना आ गया? 1. ठीक है, और यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो जाएगा -1, 0 और +1. ठीक है, तो यहाँ पे ये एजिमुथल क्वांटम नंबर में डिफरेंस आ गया. और स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव ही होगा. जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर सेम नहीं होते हैं. ठीक है, हर इलेक्ट्रॉन का सेम क्वांटम नंबर नहीं होगा, कहीं ना कहीं डिफरेंस ये खा जाएगा.